नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन मैंने सेशन में भी डिस्कशन किया है। मैंने सोचा इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। हाउ टू मेमोराइज फास्टर, मतलब सर याद नहीं रहता है, सर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई करता हूँ भूल जाता हूँ, सर मुझे भूलने की बीमारी है, सर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक याद नहीं होता है, आज याद है 4 दिन के बाद भूल जाता हूं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को बस यही बोला जाता है, रिवीजन करते रहो मेरे लाल, रिवीजन करते रहो, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। भाई ये सारी चीजें आप कर ही रहे हो, फिर भी आपको लॉन्ग टर्म पे याद नहीं रह पा रहा है, क्या करें। तो गाइज इसके लिए एक सिंपल सा फंडा आपको बताऊंगा। कभी भी आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कभी भी आप रिवाइजन कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को तो करते हुए आप चल ही रहे हो, राइट। ये सारी चीज़ें कर रहे हो और अगर ये फ़ायदेमंद नहीं है तो 2-4 चीज़ें हैं जिसे आपको अपनी लाइफ की जो डेली लाइफ की जो रूटीन है उसमें ऐड करना है। एक बार ऐड करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, प्रैक्टिस भी करो, रिवीजन भी करो, हर एक चीज़ करते रहो, उसे तो करना ही करना है, दैट इज़ द की। बिल्कुल सही बात है, उसको मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन साथ में अपने तरीके को बदलना है, राइट। तरीका बदल के देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। गाइज, मेमोराइज करने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है। गाइज, मेमोराइज करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? वो होता है सेल्फ इवेल्युएट करना, खुद को देखना कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, राइट। हमेशा जब भी कभी मैं रिवीजन करता हूँ या फिर जब भी कभी मुझे कोई भी चीज़ याद करनी होती है, उसका सिर्फ एक तरीका ढूंढता हूँ मैं। मेरे पास एक ब्लैंक पेज होता है, इसको याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास गाइज एक ब्लैंक पेज होता है, राइट, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आज आप लोगों से बात करी फॉर एग्जाम्पल TIG वेल्डिंग के बारे में, या फिर हो सकता है आप लोगों ने बात करी कंस्ट्रक्शन के बारे में, या फिर आपने बात करी DC मोटर्स के बारे में, राइट। कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी टॉपिक जो आपने अभी पढ़ा था, कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ब्लैंक पेज लो और ब्लैंक पेज में आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। जब आप नोट डाउन करना शुरू करोगे तो आपको 5 पॉइंट ऐसे होंगे जो तुरंत आप लिख लोगे। वो जो 5 पॉइंट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके हैं। अगर आप उसको कभी पढ़ोगे भी नहीं, कभी रिवाइज भी नहीं करोगे, तो भी वो 5 पॉइंट आपको हमेशा याद रहेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे कौन से पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो मैं मिस कर गया हूँ, उसको भी उसी पेज में लिख लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आप मिस कर गए हो, ये है जो आप भूल रहे हो, इसको याद रखना है, इसको रिवीजन करना शुरू करो, इस सभी चीज़ों के बारे में बात करो, राइट। तो पहला चीज़ हम लोगों ने जो सीखी कि खाली पेज में रह करके जब आप चीज़ों को मेमोराइज करते हो, जब आप चीज़ों को देखते हो तो आपको याद होता है। रट्टा मारने बैठोगे, कभी जिंदगी में रट्टा नहीं मार पाओगे कि नहीं इसका ऐसा ही होता है। लॉजिक समझो, रीजनिंग समझो, फिर पढ़ो, चीज़ें लॉन्ग टर्म पे याद होंगी। साथ में जब भी कभी रिवीजन करने बैठो, खाली पेज लो और खाली पेज पे रिवीजन करना शुरू कर दो, आपको चीज़ें बनने लग जाएंगी। दूसरी चीज़ इसी पर ही जो दूसरी टेक्निक है वो है कनेक्शंस। आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, राइट। कनेक्शंस कैसे बनाने हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे डायमेंशनलेस नंबर याद करना था, डायमेंशनलेस नंबर मुझसे हमेशा भूल जाते थे। मैंने क्या किया, मैंने रफेवम वजब से बना दिया, राइट। रफेवम वजब से, इसे हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स। विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स अगर पढ़ोगे तो आपको सब याद रहेगा। BSc करके AC में बैठ गया, BSc करके AC में बैठ गया। अब ये क्या था? ब्रास, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, राइट। यही पढ़ाया था। सॉलिडिफिकेशन का हो गया। ये क्या है आप लोगों का मतलब डायमेंशनलेस नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रिक्शन, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, फ्राउड नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन आपका ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। इस तरीके से याद रहती इन चीजें। तो आप लोगों को क्या करना है, निमोनिक्स बनाने। आप हर एक चीज के निमोनिक्स बना लो, राइट। जब तुम निमोनिक्स के थ्रू याद करोगे तो तुम्हें चीजें अच्छे से याद रहेंगी, है ना। जैसे कि एक वर्ड होता है एक्सट्रोपेट, राइट। एक्सट्रोपेट मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब बिल्कुल फाड़ देना, खत्म कर देना, राइट, है ना। तो अब एक्स्ट्रापेट 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 करते करते मैंने क्या बता दिया, एक्स्ट्रापेट, है ना। अब भाई एक्स्ट्रा पेट होगा तो फटेगा ही ऑब्वियसली, तो एक्स्ट्रापेट मतलब वैसे ही आप लोगों ने याद कर लिया, राइट। तो जब भी कभी तुम लोग इस तरीके से याद करोगे निमोनिक्स के थ्रू, तो तुम लोगों का मतलब जो टॉपिक है वो जरूर याद होगा। फिर उसके साथ एक नेक्स्ट चीज जिसको मैं हमेशा
हमेशा आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, दैट इज डिस्कशन। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो डिस्कशन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डिस्कशन नहीं करते। अगर आप लोगों के पास कोई आपका ग्रुप है, जैसे कि हम लोग जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो हम लोग तो अपना पर्सनल ग्रुप बनाते ही हैं, पेड स्टूडेंट का अलग ग्रुप होता है, राइट। तो उस ग्रुप में काफ़ी सारा डिस्कशन होता है और उसे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। डिस्कस द थिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चल भाई आज SFD BMD के बारे में डिस्कशन करते हैं, चल भाई आज DC मोटर के बारे में डिस्कशन करते हैं, तुझे पता है भाई ये चीज़ें होती हैं। उसने बोला अच्छा तुम ये पॉइंट भूल गए हो, राइट। फिर अब तुम सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनो, अच्छा ये वाला पॉइंट भूल गया है। गलतियां निकालने की कोशिश करो एक दूसरे की, हमेशा एक दूसरे में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने की कोशिश करो। इसने ये बता दिया, अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड करना ही करना है, राइट। जब डिस्कशन करते हैं हम किसी भी टॉपिक के ऊपर तो हमें बहुत टाइम तक याद रहता है। तो जब भी कभी तुम्हें मेमोराइज करना हो तो मेमोराइज करने से अच्छा है डिस्कशन करो। कोई भी चीज पढ़ रहे हो, पढ़ने से अच्छा है लिख करके करो, क्योंकि लिखने में हमें ज्यादा चीजें याद होती हैं। कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है उसको ज्यादा टाइम तक याद रखना है। निमोनिक्स बना लो, उल्टे सीधे जो निमोनिक्स तुम्हें बनाने बना लो, क्योंकि वो तुम्हारे निमोनिक्स हैं जो तुम्हें याद रहेंगे हमेशा। और जब कभी आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी, और जब ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन में उसका आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टेक्निक तुम लोगों को करना है। पहली चीज क्या हो गई भाई, ब्लैंक पेपर पे लिखना शुरू करो। जो चीजें याद हैं वो तो ठीक है, जो भूल गए हैं उनका रिवीजन करना है। दूसरी चीज निमोनिक्स बनानी है। तीसरी चीज डिस्कशन करना है। अगर आप याद करने के लिए बैठो या पढ़ भी रहे हो तो पढ़ना बस नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, साथ में लिखते हुए भी रहना है, राइट। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपकी जैसे ही आप अपने टॉपिक पे जाओगे आप लोगों की चीजें लॉन्ग टर्म पे आपको याद रहेंगी। आपके डिस्कशंस काफी अच्छे होंगे। आप लोग निमोनिक्स बनाएंगे, उससे आपको काफी फायदे मिलेंगे। और निमोनिक्स खुद के होते हैं, किसी और के नहीं। किसी और का हुआ तो उसको भी याद करना पड़ेगा, लेकिन खुद से बनाया तो वो आपके जहन में हमेशा रहेगा। तो गाइज ये सारी चीजें करो। अलॉन्ग विद दैट मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कभी तुम लोग कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसको कभी आधा अधूरा मत पढ़ो, क्योंकि आधी अधूरी चीज हमेशा भूल जाती है। कनेक्शंस बना के पढ़ो। मैं पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाता हूं। तो जब तुम डे टू डे लाइफ में कोई भी कनेक्शन देखते हो ना, तो वो चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, भाई बहन का रिश्ता है, राइट। अनस्टेबल होता है, इसलिए नहीं कि भाई टूट जाएगा, नहीं, ऐसा वाला होता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम बोलते हैं ना कि ये यहां पर है, अब क्या होगा, चलते चलते अगर आपने इस तरीके से थोड़ा सा छोटे भाई बहन को ऐसे टक्कर मारी, मम्मी देखो भैया ने मार दिया, राइट, तुरंत अनस्टेबिलिटी पे चला जाता है। अगर तुमने उसको देख करके ऐसे बस कर दिया तो उतने में मम्मी देखो भैया चिढ़ा रहे हैं, राइट, बहुत अनस्टेबिलिटी रहती है उस वाली चीजों में। स्टेबल इक्विलिब्रियम, बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को भगा दो अपने घर से, देखोगे कल वो वापस आ जाएगा, अरे भाई, अरे मेरा भाई, राइट। ये वाली चीजें हमेशा रहती हैं। तो जब तुम अपनी डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करते हो ना अपनी पढ़ाई से, वो बहुत जल्दी याद होती है। तो गाइस ये सारी चीजें करके देखो, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से आप इन सारी चीजों को पढ़ पाएंगे। तो ये सब करिए, और साथ में कभी भी आधा अधूरा मत पढ़िए, क्योंकि आधे अधूरे में हमेशा प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, हमें लगता है हमने पढ़ लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई टॉपिक अच्छा लग रहा है उसमें इतनी डेप्थ में चले जाते हैं जितने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इन सब से बचने के लिए गाइज आप लोग जा सकते हो, या तो आप SSC JEE के फाउंडेशन बैच में चले जाओ, SSC JEE के फाउंडेशन बैच में, जहां पर आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगा और पता होगा कि कितनी डेप्थ में जाकर के रुक जाना है। या फिर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो फाउंडेशन में जाओ, क्योंकि फाउंडेशन बोल रहा हूं, महापैक इज द बेस्ट थिंग, राइट। महापैक में जाइए। महापैक में आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक चीज, राइट। तो आप इन दोनों में से कोई भी बैच ले सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल डे टू डे लाइफ के चीजों के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपकी सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और बढ़िया तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो गाइस जब भी कभी आप लोग इसमें जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी चाहिए होगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है Y166, याद रखिएगा, Y166 Y166, राइट। बहुत सुंदर सा नंबर है Y166, इसका यूज करिए। मैक्सिमम आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा, जा करके अवेल करिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में भी होगी, वहां से भी जाकर के आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। खुद को इनरोल करो, तैयारी करो, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि इस समय मैक्सिमम स्टूडेंट
हाइबरनेशन मोड में चले आते हैं कि कोई बात नहीं, एग्जाम अभी दूर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसका सिलेक्शन होने वाला है वो अभी से तैयारी कर रहा है। तो तैयारी जबरदस्त करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, आप लोगों को बहुत फायदे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं फिर अपन सेशन में। बाय बाय गाइस।